हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एक नई एनर्जी के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं नई वीडियो लेके। हमें बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप जो है डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान पे रिएक्शन दो। सो आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जब फेमस हो रखी है कंट्रोवर्शियल, जिनकी चलती रहती है कंट्रोवर्सीज, सो वो है उर्फी जावेद, हैं टीवी एक्ट्रेस। इनकी हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जिन्होंने के साथ। देखे वो जाके देखें। हाँ, और काफी ज्यादा व्यूज डाउन आ रहे हैं, जिससे हमारी बहुत ज्यादा मोटिवेशन टूट रही है ना, डीमोरलाइज हो रहे हैं हम। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, और जैसी वीडियोस आप चाहते हो हमें जरूर कमेंट करो, हम वही बना रहे हैं। वैसे तो हमारी कोशिश तो वही रहती है, तो प्लीज प्यार बना के रखिए। और हम वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक का न्यू लेक्चर है, कोई बेस्ट रिस्पॉन्स है, तो सुनते हैं कि बेस्ट रिस्पॉन्स उनका कैसा होगा। सो लेट्स सी कि उर्फी जावेद को वो क्या बोलते हैं। सो लास्ट तक जरूर सुनना, और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे। मान लो हम सब इस्लाम अपना ले, पूरी ह्यूमन काइंड इस्लाम अपना ले, या हिंदुइज्म अपना ले, या क्रिश्चियनिटी अपना ले, इससे फ़ायदा क्या है? इंसानियत को कोई फ़ायदा होगा? ह्यूमन काइंड को क्या? अगर हम सब हिंदू बन गए, सब मुस्लिम बन गए, सब क्रिश्चियन बन गए, तो क्या उसके बाद हम क्या कुछ बनने के बाद क्या हम फ्लाइंग प्लेन इन्वेंट कर पाएंगे? What is the benefit of religion? I want to know to humankind. None. None at all. बैक्सन जॉर्ज और मैं स्टूडेंट है। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली नहीं रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। रिलीजन क्यों होता है? क्या आप हेल्प करेंगे उसके? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मज़हब होना ही नहीं चाहिए। ये मज़हब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते हैं भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के बैक्सन जॉर्ज। कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर। पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मज़हब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूँ? भाई साहब नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूँ? हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते हैं मैं मजहबी हूँ? हाँ सर। हूँ ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूँ? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे इफ ही हैज कॉज करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मज़हब टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, दहशत के ख़िलाफ़ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहाँ चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को, अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नज़दीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बम्बई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे, और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा मजहब, मेरा कुरान, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है, अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान को बम्बई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं। ये इजाजत ही नहीं है। अगर मैं शायद मुसलमान नहीं होता
तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं, मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं, ये आपकी इंसानियत है जो कह रही है। मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, कितना भी जज्बा मुझ में होगा, लेकिन मैं मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। जो शख्स ने कोई मुस्लिम औरत का बलात्कार किया, उसको पकड़ो और उसको पुलिस के हवाले करो, पकड़ के सजा दो, लेकिन दूसरे इंसान को वही मजहब के अगर मैं कत्ल करूंगा, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आप सोचिए, हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना, ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है। मैं मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है। इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है, जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूँ, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप तारीख में देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे? अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए। क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया? मजहब के लिए। मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये मजहब ही है। अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना, इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सॉल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप सिर्फ मीडिया के जरिए, जो मीडिया गलतफहमी फैला रही है इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पूछूंगा, कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। So, ये थी वीडियो। उर्फी जावेद पूछ रही हैं कि अगर हम इस्लाम, पूरी दुनिया इस्लाम एक्सेप्ट कर ले ना, या हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी कुछ भी एक्सेप्ट कर, तो इससे मतलब क्या होगा? मतलब जो है ना, भाई ने क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर जाकिर नाइक से, उर्फी जावेद का भी यही था ना। उनका बोलने का मतलब था कि रिलीजन वगैरह कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है ना। ह्यूमैनिटी तो चलो हम भी मानते हैं कि सबसे ऊपर है, वो चीज है। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने आंसर दिया वो भी सही है ना। मतलब अगर जिस बंदे ने अपने रिलीजन के बारे में पढ़ा होगा, उसकी बुक्स हैं, चाहे उसने कुरान पढ़ी हो, चाहे वो गीता पढ़ी हो या फिर बाइबल पढ़ी हो, अपनी सारी पढ़ी हो ना, तो उनमें हमेशा उसको बेटर चीज ही मिलेगी। ये सब चीजें नहीं मिलेगी, इसको मारना है या इसका रेप करना, ये सब चीजें नहीं मिलेगी। तो वो चीजें पढ़ी हो, उसके बाद आप ह्यूमैनिटी, जैसे उन्होंने कहा कि मजहब के दायरे में रह के कुछ लोग गलत चीजें करते हैं, तो उस मजहब को फिर लोग जो है गलत ठहरा देते हैं ना। जैसे किसी हिंदू ने या किसी मुस्लिम ने किसी का, आई थिंक अगर आप सोच लो एग्जाम्पल की रेप किए, तो हम उसको
उसको मुस्लिम्स को ज़्यादा वो करेंगे ना कि ये हाँ। जो है इन्होंने गलत किया, इनका मज़हब जो है वो गलत है ना। सो ये है, बाकी अगर जो सही मज़हब के दायरे में चलेगा वो तो फिर गलत कैसे हो सकता है। हाँ, So सही ये बात है, जिसने उनका- बुक्स पढ़ी होंगी, चाहे वो Yes. किसी भी रिलीजन से हो, जी। जरूरी नहीं है इस्लाम से हो या हिंदुइज्म जी। से हो, क्रिश्चियन से हो या बुद्धिज्म से हो, जी। लेकिन जिसने बुक्स पढ़ी होगी, जिसको सब नॉलेज होगी कि वो नहीं कभी यार गलत ये काम चीज़ नहीं राइट है, ये करेगा। चीज़ नहीं है, वो खुद गलत काम नहीं करेगा। जी। और जिसमें ह्यूमैनिटी होगी, सीधी सी बात है ना, जी। दोनों इंटर रिलेटेड है आपस से चीज़ें, रिलीजन और ह्यूमैनिटी वाली है ना, आपस में जी। यही कह सकते हैं मैं तो। बाकी आपसे बताना आपकी क्या राय है कि रिलीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना भी चाहिए, क्योंकि एक सही वे है, सही ट्रैक है आदमी को लेके आने के लिए, है ना। जी। थोड़ा बहुत ध्यान बंदे का एक डिवोशनल तरफ में चला जाता है ना, भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ ध्यान चला जाता है। जी। तो ये था। बाकी आपसे भी बताना आपको क्या लगता है इस बारे में, जरूर कमेंट अपनी करके सोच बताना। हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और बाकी वीडियो सजेस्ट करते रहें और वीडियो को जरूर देखें, सो दैट हमें इंस्पिरेशन मिले और हम जितनी भी वीडियोस हैं, जितना भी कुछ है, सब कुछ आपके सामने देखें और आपके साथ शेयर करें ना, जी। क्योंकि बहुत आगे तक बढ़ना है, बहुत व्लॉग्स बनाने हैं अभी हमने कंटिन्यू। सो बस अभी थोड़े दिन रह गए और फिर फ्री हो ही जाएंगे अब, तो फिर करते हैं कुछ ना कुछ वीडियो। जी। सो बाकी इस वीडियो में ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो में। बाय।